जगदलपुर में दिनांक 17 अक्टूबर को देश का अब तक का सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर हुआ, जिसमें कुल 210 नक्सलियों ने हथियार छोड़ विकास और भारतीय संविधान को चुना। वहीं अब एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सरेंडर पर सियासत जारी है। आज जहां बीजेपी सरेंडर को सरकार और सुरक्षा बल की बड़ी सफलता बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस सरेंडर को सरकार और नक्सलियों के बीच की डील बता रही है। हम केंद्र और राज्य सरकार से पूछते हैं कि नक्सलियों और सरकार के बीच में क्या डील हुई है। ये प्रदेश की जनता को सरकार को बताना चाहिए। दूसरी ओर सरेंडर के बाद सारे बड़े ऑपरेशन बस्तर में बंद हो चुके हैं। बस्तर के जिलों में जवानों का मूवमेंट पूरी तरह से थम चुका है। क्या सरकार दूसरा झीरम बनाने का इरादा तो नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी और सरकार से हमारा सवाल है कि जिस तरह से ये सरेंडर चल रही है और इस सरेंडर में क्या गोपनीय शांति वार्ता हुई है और इस शांति वार्ता में सरकार और नक्सलियों के बीच में क्या डील हुआ है, यह प्रदेश की जनता को सरकार को बताना चाहिए। वो इसलिए कि जब 210 नक्सली जगदलपुर में सरेंडर करते हैं, मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री जगदलपुर पहुंच भी जाते हैं सरेंडर कराने, लेकिन 1.5 घंटे तक जगदलपुर के दंतेश्वरी एयरपोर्ट में वो एक कमरे में बंद करके चर्चा करते हैं और जहां सरेंडर होती है वो सरेंडर स्थल भी नहीं जाते हैं। वो जबकि सरेंडर पुलिस प्रशासन के अधिकारी करा रहे हैं, जबकि सरेंडर के वक्त मुख्यमंत्री और पूरी सरकार जगदलपुर में मौजूद थी। क्यों सरेंडर स्थल में नहीं गई सरकार? मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? सबसे बड़ा सवाल। जबकि सरेंडर के वक्त उसी एयरपोर्ट में 1.5 घंटे तक बैठे रहे वो सरेंडर कराने तक, और सरेंडर के बाद सिर्फ फॉर्मेलिटी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वापस आ गए। और आज तक जो नक्सली नेता रुपेश उर्फ अभय, उनको बड़े मीडियाओं के साथ क्यों सामने नहीं किया गया, जो कि वहां के स्थानीय जगदलपुर की लोकल मीडिया इस बात को लिख रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं सरकार से कि नक्सलियों और सरकार के बीच में क्या डील हुई, यह प्रदेश की जनता को सरकार को बताना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, और इसके बाद पूरी बड़े ऑपरेशन बस्तर में बंद हो चुकी है। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं क्या डील हुई जो पूरी ऑपरेशन नक्सल ऑपरेशन पूरी तरह से बंद हो चुका है, मूवमेंट पूरी तरह से थम चुका है प्रदेश में। नंबर 2। नंबर 3, कहीं जीरम 2 करने का इरादा तो नहीं? सरकार कहीं नक्सलियों से डील कर पूरे ऑपरेशन बंद कर कहीं जीरम 2 करने का इरादा तो नहीं है क्या? यह हमारा सबसे बड़ा सवाल है। प्रदेश की जनता को सरकार को बताना चाहिए, जो सच्चाई अभी तक छुपाते आ रही है। गृह मंत्री का क्या संबंध है? गुपचुप वीडियो कॉल और अन्य माध्यमों से बात हो रही है जो मुख्यमंत्री को भी नहीं पता क्या बात हो रही है। इस पे सरकार को पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। पीसीसी चीफ द्वारा नक्सलियों और सरकार की गुप्त वार्ता होने के लगाए आरोप। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सिरे से नकारते हुए कहा कि कोई गोपनीय वार्ता नहीं हुई है। नक्सलियों से बीजेपी का स्टैंड नक्सलियों को लेकर सही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने डेडलाइन तय कर दी है। कांग्रेस के कारण छत्तीसगढ़ में नक्सली आए।
देश में नक्सल आंदोलन पसरा कैसे? कांग्रेस शासन कर रही थी कि तेल बेच रही थी? कांग्रेस का नक्सलियों से कोई तो कनेक्शन है। 5 साल सत्ता में कांग्रेस रही मगर झीरम के लिए कुछ नहीं किया। अब झीरम पार्ट 2 की आशंका जता रहे हैं। कोई गोपनीय वार्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रदेश की हित की बात है। और नक्सलियों की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल सही है और स्पष्ट है। सरकार का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री से लेके माननीय गृह मंत्री से लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक डेडलाइन घोषित कर दी है 31 मार्च 2026 और इससे स्पष्ट नीति नहीं हो सकती। जो प्रश्न उठा रहे हैं उनको भी शासन करने का मौका मिला। ये वही लोग जिम्मेदार हैं जिनके कारण नक्सली छत्तीसगढ़ आए या हिंदुस्तान में आए। कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि 80 के दशक में उनके किन असफलताओं के कारण नक्सली छत्तीसगढ़ या अन्य इलाकों में आए। देश में ये पसरा कैसे आंदोलन? क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे कि तेल बेच रहे थे? सर, झीरम 2 करने का प्लान तो नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। आरोप कोई लगाए सीधे तो मैं बात करूं, आशंका व्यक्त करेंगे तो मैं आशंका कुछ भी व्यक्त कर दूंगा। उसमें क्या है? यदि मछली पकड़ते हुए राहुल गांधी डूब जाते तो क्या होता? ये तो आशंका है। तो आशंका का कोई उत्तर थोड़ी होता। क्या लगता है आपको कि मंशा नक्सल जो शांति वार्ता है, इस मुद्दे पर कांग्रेस की क्या मंशा है? क्या इस समस्या को समाप्त होते हुए नहीं देखना चाहते या इसे भुनाना चाहते? कांग्रेस का नक्सलियों के साथ कोई संबंध है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी झीरम के लिए कुछ भी नहीं किया कांग्रेस के शासन ने। अब झीरम 2 की आशंका जता रहे हैं। 5 साल जब सत्ता में थी तो झीरम के कितने अपराधियों को पकड़ पाई? वो कितने नक्सलियों को? कौन जिम्मेदार है? हमने तो सारी कार्रवाई की। न्यायिक जांच आयोग बैठा है, एनआईए जांच की, सारी जांच जो जो कांग्रेस ने मांगा वो सब जांच हमने करवाई। रायपुर से मुकेश वर्मा की रिपोर्ट।